हेलो बच्चों, वेलकम टू करियर जंक्शन। आप लोगों ने ये जो 20 क्वेश्चन सॉल्व किए, ये तो पता ही होगा कि आईबीपीएस और एसबीआई के प्री और मेंस के लेवल के क्वेश्चन हैं। लेकिन एक ख़ास बात थी जो मैंने इसमें जानबूझ कर रखी है। एक बात तो आप लोगों को ये बताना था कि ये जितने भी क्वेश्चंस आईबीपीएस और एसबीआई के बना रहा हूँ, ये सब न्यूज़पेपर के आर्टिकल से ही निकाल के बनाते हैं। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस नहीं हैं, न्यूज़पेपर से सीधे बनाता हूँ। और दूसरी बात आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कुछ बच्चों ने मुझसे ये कहा कि अगर हम सेंटेंस की मीनिंग नहीं समझ पाएंगे तो एरर कैसे करेंगे। तो ये उन लोगों के लिए आजकल सेगमेंट चल रहा है। आज के जो 20 क्वेश्चन हैं उनमें सब के सब क्वेश्चन मैंने इसी तरह के बनाए हैं कि आप आज मैं पेपर सॉल्व करते समय किसी क्वेश्चन की मीनिंग नहीं समझाऊंगा, बिना मीनिंग समझाए, मतलब सीधे सीधे एरर की बात करूंगा। किसी की मीनिंग बताऊंगा ही नहीं, किस वर्ड की क्या मीनिंग होती है, सेंटेंस का क्या मतलब निकला। तो इस एक तरह से ये स्किल डेवलप करनी है आपकी कि आप ग्रामर पर कंसंट्रेट रहेंगे तो कैसे एरर पकड़ लेंगे, भले ही उस सेंटेंस की मीनिंग आपको ना पता चली। ठीक है, तो इसी तरह के सेगमेंट पे थोड़े दिन काम किया जाएगा, आपकी ये स्किल डेवलप करनी है। तो चलिए ठीक है, हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने है पहला क्वेश्चन, और क्वेश्चन है कि ही स्टॉप्ड अ स्कूटर दैट वाज कमिंग हिज वे एंड टुक द विक्टिम द हॉस्पिटल वेयर शी वाज डिक्लेयर्ड डेड ऑन अराइवल, सेट द ऑफिशियल। ठीक है ना, इस सेंटेंस में हर जगह सारा सेगमेंट सही है। स्टॉप्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, सही है। स्कूटर के पहले आ लगा है, ये भी ठीक है। और स्टॉप्ड चूँकि पास्ट में है तो दैट वाज कमिंग पास्ट में है, ये भी ठीक है। हिज वे एंड टुक द विक्टिम द हॉस्पिटल, और विक्टिम को हॉस्पिटल ले गए। बस यही एक गड़बड़ी है, ये वाला जो पोर्शन है द हॉस्पिटल, इसके पहले क्या लगना चाहिए था? टू लगना चाहिए था। क्योंकि होता क्या है, टेक टेक के बाद समबडी, उसके बाद टू लगता है, तब प्लेस लगता है ना। किसी को कहीं ले जाने के लिए होगा ही, जैसे कहें ही टुक मी टू हिज हाउस, तो यहाँ पर भी वही होगा कि टुक द विक्टिम टू द हॉस्पिटल। ठीक है ना। तो एरर कहाँ पर हो गई बच्चा? एरर हो गई हमारी बी में, और हॉस्पिटल के पहले क्या लगना चाहिए था? टू लगना चाहिए था। देखिए, एक क्वेश्चन हमने मीनिंग नहीं बताई है, सिर्फ ग्रामर पकड़ाएंगे और सीधे आप ग्रामर से ही एरर करिए। टेक समबडी टू द हॉस्पिटल, अब टेक के बाद टू लगता है अगर प्लेस आ जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में है द इन्फोर्समेंट डायरेक्टर। ठीक है, द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट रजिस्टर्ड अ केस अगेंस्ट चौहान। ठीक है ना। आफ्टर द सीबीआई रजिस्टर्ड अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इन जून 2015 अगेंस्ट मिस्टर सिंह, हिज वाइफ प्रतिभा सिंह एंड चौहान एंड अदर अननोन पर्सन्स। सेंटेंस में ग्रामेटिकली मिस्टेक कहाँ है आप देखिएगा, इस आफ्टर को। आफ्टर के पहले क्या लिखा है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट रजिस्टर्ड अ केस। एक वर्ब यह है, ये किसमें है? सब्जेक्ट और वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ये सब्जेक्ट के साथ लगी वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट है। आफ्टर के बाद लिखा है कि सीबीआई रजिस्टर्ड अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, तो आफ्टर के बाद क्या लिखा है? सब्जेक्ट लगा और वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक है ना। आफ्टर के पहले पास्ट इंडेफिनिट और आफ्टर के बाद पास्ट इंडेफिनिट। और आपने नियम क्या पढ़ रखा है? आपने नियम पढ़ रखा है कि आफ्टर से जब हम दो सेंटेंस जोड़ते हैं तो आफ्टर के पहले क्या होता है? आफ्टर के पहले होता है पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, आफ्टर के पहले पास्ट इंडेफिनिट और आफ्टर के बाद क्या होना चाहिए? पास्ट परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है ना। नियम ये है कि आफ्टर के पहले इंडेफिनिट टेंस होगा, आफ्टर के बाद परफेक्ट टेंस होगा। तो इस लिहाज से ये सेंटेंस गलत हुआ, और गलत क्या हुआ है? आफ्टर के पहले डायरेक्टोरेट रजिस्टर्ड पास्ट इंडेफिनिट में सही है, लेकिन आफ्टर के बाद सीबीआई रजिस्टर्ड, ये गलत हो गया। जहाँ सीबीआई के बाद क्या लगाना चाहिए था? सीबीआई हैड रजिस्टर्ड, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट में लगती है। तो आफ्टर के पहले पास्ट इंडेफिनिट होगा, आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट होगा, इसलिए द सीबीआई रजिस्टर्ड की जगह सीबीआई हैड रजिस्टर्ड होना चाहिए, और आपका ऑप्शन होगा बी। इज दैट क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 3, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए, अ बेंच हेडेड बाय एनजीटी चेयरपर्सन जस्टिस स्वतंत्र कुमार आस्क्ड दीज डिफॉल्टिंग बॉडीज टू रिप्लाई within 2 weeks as to why they should not be asked to pay environment compensation of rupees 5 lakh for failing properly
मैनेज एंड ट्रीट सेवेज, ठीक है ना। तो इसमें और सब जगह पे तो एरर ठीक है, लेकिन हम लोगों ने पिछले पेपर्स में भी एक दो बार ये चीज़ आ चुकी है। हमने कहा था कि फेल के बाद जब कोई वर्ब आती है तो क्या यूज़ किया जाता है, फेल के बाद टू लगता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। एक बार आपको याद होगा कि हमने किसी इसी तरह के सेशन में कराया था, फेल के बाद टू और फर्स्ट फॉर्म लगती है, और सक्सीड के बाद क्या लगता है, सक्सीड के बाद इन लगता है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है, ठीक है ना। याद आया। तो फेल के बाद टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। अब आप देख लीजिए यहाँ क्या लिखा है, फेलिंग, यहाँ लिखा है फेलिंग प्रॉपरली, और ये जो मैनेज लिखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ट्रीट लिखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इस मैनेज के पहले क्या लगना चाहिए था, टू लगना चाहिए था। यही इसमें गलती हो गई। तो ये सेंटेंस होना चाहिए, फॉर फेलिंग प्रॉपरली टू मैनेज एंड ट्रीट सेवेज। तो आपका आंसर क्या होगा इसमें, डी, इम्प्रूवमेंट क्या होगा, मैनेज के पहले टू लगना चाहिए। इज दैट क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं, और आपका क्वेश्चन नंबर 4 है मिस्टर आदित्यनाथ। ये यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात हो रही है। मिस्टर आदित्यनाथ also ordered that 73 employees of the Noida Authority who had not been marking themselves present on biometric machine be marked absent since the corresponding days, ठीक है। तो यहाँ पहले लिखा इन्होंने कि वो तब से एबसेंट मार्क किए जाएंगे। कब से एबसेंट मार्क किए जाएंगे, ये लगा सिंस, तब से, जब से करस्पॉन्डिंग डेज। अब बहुत टेक्निक वाली बात है। यहाँ देखिए क्या लिखा है, डेज लिखा है, और डेज अगर प्लूरल है तो इसके पहले यहाँ क्या आना चाहिए, कोई नंबर आना चाहिए। ये नंबर होगा यहाँ पे, नंबर मतलब 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, तभी तो आप डेज लगा सकते हैं। तो चूंकि डेज प्लूरल में है, ठीक है ना, गौर करिएगा, चूंकि ये डेज प्लूरल में है, तो डेज प्लूरल में है तो इसके पहले क्या डिनोट कर रहा है, ये कोई संख्या डिनोट कर रहा है। और अगर संख्या डिनोट करता है तो सिंस नहीं लगता, क्या लगता है, फॉर, दिनों की संख्या। फॉर होगा दिनों की संख्या के पहले, और सिंस होगा पर्टिकुलर दिन के पहले। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप बताइए सिंस और फॉर कब लगता है। सिंस लगता है पर्टिकुलर दिन के पहले। अगर यहाँ पर जहाँ डेज लिखा है यहाँ पर लिखा होता डे, करेस्पॉन्डिंग डे, तो करेस्पॉन्डिंग डे लिखा होता तो सिंस लगता, और करेस्पॉन्डिंग डेज लिखा है तो यहाँ क्या लगना चाहिए, फार लगना चाहिए, क्योंकि डेज लगने के मतलब कई दिन हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आपकी एरर कहाँ हो गई, आपकी एरर हो गई इस सेंस में, इस सेंस की जगह क्या लगना चाहिए, फार लगना चाहिए। आंसर वंस मोर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखने में बड़ा भारी सा लंबा चौड़ा क्वेश्चन लग रहा होगा, डोंट वरी, क्वेश्चन देखकर घबराने से आंसर नहीं सॉल्व होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ो, इसकी भी कोई ना कोई वीक पॉइंट जरूर होगी, कहीं ना कहीं निश्चित रूप से वीक पॉइंट होगी, तो इसको बस लंबा तगड़ा देखने से कोई मतलब नहीं है। चलिए पढ़ते हैं। फॉलोइंग चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ डायरेक्शंस द अथॉरिटी हैज़ प्रिपेयर्ड अ रोस्टर ऑफ सिक एंड डिलेड प्रोजेक्ट्स एंड स्टार्टेड अ क्रैकडाउन ऑन डेवलपर्स। देखिए गलत हो मिल गया हमको यहाँ पे, आगे पढ़ देते हैं। ऑन डेवलपर्स हु हैव फेल्ड टू फिनिश देयर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स लीडिंग टू प्रॉब्लम्स फॉर थाउजेंड्स ऑफ होम बायर्स, ठीक है ना। तो यहाँ क्या लिखा है इन्होंने, क्रैकडाउन ऑन डेवलपर्स, इन्होंने कार्रवाई करने की, मतलब हाउस डेवलपर्स पर कार्रवाई करने की के लिए कार्रवाई स्टार्ट कर दी है। हुक मतलब जो है, फेल्ड जो अपने प्रोजेक्ट को टाइम से पूरा नहीं कर पाए हैं। तो जो लोग, उन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी जो जो फेल हुए हैं। तो वो लोग, या लिखा है ना, वो लोग जो फेल हुए हैं, तो यहाँ हु का मतलब क्या निकल रहा है, जो फेल हुए हैं। तो ये जो डेवलपर्स हो गए वो डेफिनेट डेवलपर्स की बात हो रही है ना, कि इनडेफिनेट डेवलपर्स की बात हो रही है। फिर ध्यान दीजिएगा, वो कह रहे हैं कि वो डेवलपर्स जो अपने काम में फेल हुए हैं। तो अगर ये कहा जाएगा कि वो डेवलपर्स जो अपने काम में फेल हुए हैं, तो डेवलपर्स के पहले क्या लगना चाहिए, द। वैसे भी याद रखिएगा कि हु के साथ, विच के साथ, दैट के साथ, रिलेटिव प्रोनाउन के साथ जब कोई एडजेक्टिव क्लॉज लगा होता है तो उस नाउन के पहले दा लग ही जाता है। जैसे हम कहें कि ये वही किताब है जो मैंने तुम्हें दी थी, तो हम क्या कहेंगे, दिस इज़ द बुक, दिस इज द बुक आई हैड गिवन यू, ये वही किताब है जो मैंने तुम्हें दी थी। तो वो जो आगे जब एक्सप्लेन करेंगे, जो लगा के अगर सेंटेंस को आगे एक्सप्लेन किया जा रहा है तो उस नाउन के पहले डेफिनेट आर्टिकल दा जरूर लगता है, ठीक है। तो यहाँ डेवलपर्स के पहले दा लगेगा, और आपका आंसर क्या होना चाहिए, सी, ठीक है।
हम आज मीनिंग किसी क्वेश्चन की नहीं बताएंगे, बिना मीनिंग बताए सीधे आंसर पकड़ने के लिए आप लोगों की स्किल डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि 4-6 सेट में ऐसी स्किल डेवलप हो जाए। देखिए मेरा प्रयास कहाँ तक सफल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, देयर मेजर सिविक वोज मतलब दो कष्ट इंक्लूड पुअर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, नो सीवेज कनेक्शन, erratic इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एंड पुअर कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट बिटवीन अदर्स लिखा है। तो और दूसरी समस्याओं के बीच ये भी कुछ समस्याएं हैं। तो ये जो बिटवीन लिखा है ये अदर्स दो ही हैं या दो से ज़्यादा हैं। तो इन्होंने कहा कि अन्य तमाम समस्याओं के बीच ये 4 समस्याएं इन्होंने गिनाई। तो जब 4 समस्याएं इन्होंने गिना ही दी तो अन्य तमाम समस्याओं के बीच, तो बिटवीन का मतलब यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए, अमंग लगना चाहिए। ठीक है ना, बहुत सारी समस्याओं के बीच में बिटवीन नहीं लगेगा, क्या लगेगा, अमंग लगेगा। तो आपका आंसर होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 है, दानिश आ होम बायर। दानिश के बाद कामा लगा है, ध्यान रखिएगा, इसकी वर्ब कहीं दूर लगी होगी। दानिश आ होम बायर हु अटेंडेड द मीटिंग said they are hassled not just because of the delay in completion of housing projects but also civic issues faced by those who have got the purchase who के बाद देखिए, who के बाद क्या लिखा है, have got, वर्ब की थर्ड, have लगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, the purchase। देखिए आर्टिकल दा लगा है, आर्टिकल दा लगने के बाद क्या लगना चाहिए, हमारा यहाँ लगना चाहिए नाउन। तो नाउन और पजेस क्या है, पजेस आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हमें इस पजेस को क्या बनाना पड़ेगा, नाउन बनाना पड़ेगा। पजेस वर्ब है बेटा, और पजेस का नाउन क्या होगा, पजेसन। यहाँ क्या होना चाहिए, पजेसन होना चाहिए था। क्यों, इसके पहले आर्टिकल दा लगा है और ये वर्ब हो चुकी। हैव गॉट वर्ब है ना, तो हैव गॉट तो लगा चुके हैं, फिर पजेस लगाने की क्या ज़रूरत थी। और पजेस के पहले दा आर्टिकल लग गया, आर्टिकल के बाद नाउन आना चाहिए, इसलिए पजेस की जगह पजेसन होगा। वंस मोर आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, द एवरेज लेवल ऑफ नॉइज पोल्यूशन जनरली एक्सीड्स permissible limits in 7 Indian cities, which includes Mumbai, Delhi, Kolkata and Chennai. Union Environment Minister Anil Madhav Dev said in the Rajya Sabha on Monday। ठीक है, तो एक ही आर्टिकल था, उसी में से ढेर सारे क्वेश्चन हमने निकाल लिए थे। तो अब आप देखिए यहाँ क्या लिखा है, व्हिच लिखा, व्हिच के बाद क्या लिखा, इंक्लूड। इंक्लूड में क्या लगा है, वर्ब में एस लगा है, इंक्लूड्स लिखा है ना, व्हिच इंक्लूड्स में व्हिच किसके लिए लगा है, इंडियन सिटीज़ के लिए। इंडियन सिटीज़ क्या है बताइए, प्लूरल है। इंडियन सिटीज़ प्लूरल है तो इंक्लूड में एस नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, क्यों नहीं होना चाहिए कि इंक्लूड लगा है व्हिच के लिए और व्हिच लगा इंडियन सिटीज़ के लिए। इंडियन सिटीज़ ही इसका सब्जेक्ट बनेगा इंक्लूड का, तो इंक्लूड में एस हटाना पड़ेगा, व्हिच इंक्लूड होगा। आपका आंसर क्या होगा, सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है, द नॉइज स्टैंडर्ड फॉर मोटर व्हीकल्स, एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर्स, जेनसेट्स क्या होता है, जनरेटर सेट्स, एंड सर्टेन टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट आर प्रिस्क्राइब्ड in the schedule of the environment protection rules 1986, the minister said। ठीक है ना, तो दो नॉइज स्टैंडर्ड फॉर मोटर व्हीकल्स। एक बात तो आपको ये बताएं कि आपको ये इक्विपमेंट लग रहा होगा कि प्लूरल होना चाहिए, इक्विपमेंट्स होना चाहिए, ये गलत होगा। इक्विपमेंट में एस कभी नहीं लगता, चाहे 50 इक्विपमेंट हो, ये ऑलवेज सिंगुलर वाला कैटेगरी का नाउन है। इक्विपमेंट्स कभी नहीं होता, जैसे एविडेंस का एविडेंसेस नहीं होता, वैसे ही इक्विपमेंट का इक्विपमेंट्स नहीं होता। ये नाउन का क्वेश्चन है, नाउन हम पढ़ा ही रहे हैं। अगले 1-2 दिन में यह टॉपिक शायद आने वाला है कि कब नाउन में एस नहीं लगता, कब लगता है। तो इस बी वाले में इक्विपमेंट में अगर आप सोच रहे हो तो वो गलती नहीं है। चलिए कोई और गलती आप ढूंढिए। लिखा है द नॉइज स्टैंडर्ड फॉर मोटर व्हीकल्स। अब उसमें शामिल है क्या क्या, ये मोटर व्हीकल्स हैं, एयर कंडीशनर्स हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं, जेनसेट्स हैं, सर्टेन टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन यूनिट है। आगे लिखा है आर प्रिस्क्राइब्ड, मतलब ये बता दिया गया है इन शेड्यूल, इस शेड्यूल में ये चीज़ बता दी गई है। अब क्या बताया गया है ये बताइए, क्या बताया है, वही मोटर व्हीकल बताया गया है कि एयर कंडीशनर बताया गया है कि रेफ्रिजरेटर बताया गया है या जेनसेट बताया गया है, या इनसे होने वाले नॉइज़ का स्टैंडर्ड बताया गया है। तो आपको पता चलेगा कि बताया गया है एक्चुअली नॉइज़ स्टैंडर्ड। तो नॉइज़ स्टैंडर्ड के लिए वर्ब लगाएंगे तो आर लगेगा या इज लगेगा, ठीक है ना, इज लगेगा। ये इत्तेफाक की बात थी कि इस आर के पहले ढेर सारे
प्लूरल नाउन लगे हुए हैं, ठीक है ना, ये ढेर सारे प्लूरल नाउन लगे हैं, लेकिन वर्ब एक्चुअली इनके लिए नहीं लगी है। एक्चुअली वर्ब किसके लिए लगी थी? नॉइज स्टैंडर्ड के लिए, क्योंकि आप वर्ब से देख लिए कि प्रिस्क्राइब कर दिया गया है, तो क्या प्रिस्क्राइब किया गया है? नॉइज स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब किया गया है या व्हीकल प्रिस्क्राइब की गई है? तो नॉइज स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब किया गया है। एक और बात बताएं आपको कि ये प्रीपोजिशन फार लगा है, ठीक है ना। जब नाउन के बाद कोई प्रीपोजिशन लगा हो, ठीक है, उसके बाद फिर नाउन लगा हो और ये सब्जेक्ट का काम कर रहा हो, हमें इसके लिए वर्ब लगानी हो, तो वर्ब हमेशा इसके लिए लगेगी, क्योंकि प्रीपोजिशन के पहले जो नाउन होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज की जाती है, प्रीपोजिशन के बाद वाले के अकॉर्डिंग नहीं। तो इस लिहाज से जो हमारा आर है वो लगेगा नॉइज स्टैंडर्ड के लिए, और यहाँ आर ना हो करके इज होना चाहिए। आपका आंसर हुआ सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, ओवर 15,000 ट्रीज वर कट, ठीक है, in the capital in the 3 last financial years to undertake development and construction activities, said Union Environment Minister Nalin Madhav Dev on Monday। कहा था ना मैंने, एक ही आर्टिकल से सब लिखा हुआ है। तो लिखा है इन द 3 लास्ट फाइनेंशियल ईयर्स, तो 3 के बाद जो लास्ट लिखा है वो होना चाहिए इन द लास्ट 3। ये कैसा होगा? इन द 3 लास्ट नहीं, क्या होगा? इन द लास्ट 3, क्योंकि ऑर्डिनल नंबर पहले होता है, कार्डिनल नंबर बाद में। ऑर्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर, दो तरह के नंबर्स होते हैं। ये ऑर्डिनल नंबर हुआ, ये कार्डिनल नंबर हुआ। ऑर्डिनल नंबर में क्या होता है? जैसे हम कहते हैं फर्स्ट, जैसे हम कहते हैं सेकेंड। कार्डिनल नंबर क्या होता है? जैसे हम कहते हैं 1, जैसे हम कहते हैं 2। तो किसी भी जब भी क्रम आता है, एक साथ आते हैं, तो हमेशा ऑर्डिनल नंबर पहले आता है, कार्डिनल नंबर बाद में आता है। तो उसी तरह से यहाँ पर जो लिखा हुआ है 3 पहले लिखा लास्ट बाद में, तो एक्चुअली होना चाहिए लास्ट पहले और 3 बाद में। तो इसलिए यहाँ क्या गलती हो गई? आपकी बी में एरर हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, आउट ऑफ 10 सैपलिन। देखिए यहीं मिल गई गलती भाई, आउट ऑफ 10 के बाद सैपलिन लिखा हुआ, तो सैपलिन में प्लूरल होना चाहिए था ना, ये सैपलिन्स होना चाहिए। पढ़ते ही गलती मिल गई, अब और ज़्यादा जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 10 लिखा है तो 10 सैपलिन होगा या 10 सैपलिंग्स होना चाहिए था? 10 सैपलिंग्स होना चाहिए था ना, तो ये प्लूरल होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 है, मिस्टर देव आल्सो पॉइंटेड आउट दैट सेक्शन 10 ऑफ द दिल्ली प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज एक्ट 1994 said that every person who is granted permission besides this act to fell any tree, तो फेल वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म नहीं है। ये आप सोच रहे होंगे जो वर्ब की सेकंड फॉर्म लग रही है, एक्चुअली ये वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, डोंट कंफ्यूज। पेड़ काटने के लिए फेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इसकी सेकंड फॉर्म में फेल में ईडी लगता है। इज बाउंड टू प्लांट सच नंबर एंड काइंड्स ऑफ ट्रीज इन द एरिया, ठीक है। तो कुछ लोगों को ये लगा होगा टू फेल, ये टू फेल सही है, ये टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, क्योंकि फेल फर्स्ट फॉर्म है पेड़ काटने के सेंस में। अब ये लिखा है बिसाइड दिस एक्ट, तो आगे लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, हु इज़ ग्रांटेड परमिशन, जिसको परमिशन दी गई है बिसाइड दिस एक्ट। तो इस एक्ट के बगल में परमिशन दी गई है या इस एक्ट के तहत परमिशन दी गई है? तो इस एक्ट के तहत परमिशन दी गई है, तो क्या लिखा जाता है? अंडर। ये अंडर के मल्टीपर्पज़ यूज होते हैं, जिसे हम कहा जाता है कि इस रूल के तहत, इस नियम के तहत, तो कहते हैं अंडर दिस एक्ट, अंडर द सेक्शन, जैसे कहते हैं अंडर सेक्शन 490, ठीक है, या कहते हैं कि अंडर डाउरी एक्ट। तो अंडर का मतलब होता है ना के तहत, किसी नियम कानून या किसी धारा वगैरह के लिए हम अंडर वर्ड प्रयोग करते हैं, बिसाइड नहीं प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, फ्लोइंग ड्रेसेस विथ फिटेड जैकेट्स, हॉट टॉप्स एंड शॉर्ट स्कर्ट्स विथ कोट्स, और सिल्क ब्रोकेट स्कर्ट्स एंड टॉप्स with applique detailing and gossamer lace with lame chiffons were the highlight the collection। तो highlight of the collection क्या लगना चाहिए? highlights। पहली बात तो वर लगा है, तो ये क्या लगना चाहिए? highlight में s लगना चाहिए था, ठीक है ना। क्या होगा? highlights होना चाहिए, ये होता highlights,
हाईलाइट्स, फिर होगा ऑफ द कलेक्शन, ठीक है ना। तो एरर वंस मोर कहाँ है, डी में होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है इंडिया हैज़ अंडरगॉन, हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म लगी, ठीक है। लॉट्स आ लिखा होता तो लॉट लिखा जाता, लॉट्स ऑफ सोशियो पॉलिटिकल चेंजेस, देखिए प्लूरल लिखा है, ठीक है, लॉट सही है। सिंस इमरजेंसी, इमरजेंसी से, ठीक है, सिंस में सही लगा है। बट फ्रीडम ऑफ स्पीच कीप्स कमिंग अंडर थ्रेट बिटवीन टाइम टू टाइम, मिल गई गलती, लिखा है बिटवीन टाइम टू टाइम, तो टू के साथ क्या लगता है, बिटवीन, नहीं, टू के साथ बिटवीन नहीं लगता, क्या लगता है, फ्रॉम टाइम टू टाइम। देखिए मैं किसी सेंटेंस की मीनिंग नहीं बताऊंगा, आज सीधे सीधे गलती पकड़नी है। बिटवीन टाइम टू टाइम नहीं होता, क्या होता है, फ्रॉम टाइम टू टाइम होता है, बिटवीन के साथ एंड लगता है, फ्रॉम के साथ टू लगता है। इज दैट क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है एन ओल्ड मैन एडवाइसेस हर, अब हम पूरा पढ़ेंगे ही नहीं, एडवाइसेस, एडवाइसेस क्या लगी है बच्चा, वर्ब में क्या लगाया आपने, एस लगाया, तो वर्ब में एस लगाया, तो आप ज़रा ध्यान दीजिए कि दो एडवाइस होता है ADVICE और एक होता है ADVISE। तो ADVICE क्या होता है, नाउन होता है, ADVISE क्या होता है, वर्ब होती है। तो आपको जब एस लगाना था तो किस में लगाना था, इस वाले एडवाइस में एस लगा सकते हैं, इस वाले एडवाइस में एस नहीं लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एडवाइसेस जो यहाँ पर यूज किया गया है, एन ओल्ड मैन एडवाइसेस क्या है, वर्ब में एस लगाइए, तो जब वर्ब लगाएंगे तो आपको ADVISES लगाना चाहिए था, CES नहीं लगाना चाहिए था, ए में गलती है, आपका आंसर क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 16। रामानुज डेल्ट, डील की सेकेंड फॉर्म है, रामानुज डील विद कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ एवरी काइंड इंटेलेक्चुअल, एवरी काइंड के बाद डैश लगा है, अब ये काइंड को एक्सप्लेन करने के लिए आ गए। हर तरह की प्रॉब्लम, हर तरह की कॉन्फ्लिक्ट से वो डील करते थे। कॉन्फ्लिक्ट कैसा हो सकता है, इंटेलेक्चुअल हो सकता है, फिलोसफिकल हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव हो सकता है। फिर डैश लग गया, इसका मतलब सेंटेंस टूटा। एंड हैंडल्ड, ये है यहाँ पे लगा हुआ, वर्ब की सेकेंड फॉर्म ये लगी हुई है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म हैंडल्ड लगी हुई है, ठीक है। एंड हैंडल्ड देम इन यूनिक वेज, वेज लिखा हुआ है तो यूनिक के पहले आ भी नहीं लगेगा। दैट प्रोक्लेम्ड हिज लीडरशिप क्वालिटीज, नो एरर, सेंटेंस में कोई एरर ही नहीं है, तो हम कहाँ से ज़बरदस्ती निकालें। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, और 17 है स्क्रिप्चर्स, मतलब हमारे ग्रंथ। स्क्रिप्चर्स हेल द रिनंसिएशन ऑफ ऑल दैट वन कंसीडर, देखिए यहाँ क्या लिखा, वन का मतलब ये सब्जेक्ट हो गया, कंसीडर वर्ब हो गई, ठीक है ना। वन कैसा सब्जेक्ट है बताइए, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और आपकी कंसीडर कैसी लगी है, ये प्लूरल वर्ब है। तो अब क्या करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर है और वर्ब प्लूरल है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस कंसीडर में आपको एस लगाना पड़ेगा, तब सिंगुलर होगी। तो वन कंसीडर की जगह क्या होना चाहिए, वन कंसीडर्स, ठीक है ना। तो मिल गई एरर, वन कंसीडर्स, कंसीडर्स ये गलत हो गया, अब आपका आंसर क्या होना चाहिए, बी, ठीक है, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने, women walk at the dry landscape that resembles a charred rice field in search of work, be it the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act's promised 100 days of work or indeed any other work that will feed its family। ये इट्स किसके लिए लगा है बेटा, किसके लिए लगा है, वुमेन के लिए है, जो इनके परिवार का भरण पोषण करता है। तो ये किसके परिवार का भरण पोषण करता है बताइए, किसके परिवार का भरण पोषण करता है, ये वुमेन के परिवार का भरण पोषण करता है। तो वुमेन के लिए जहाँ जो इट्स लगा है उसकी जगह पर क्या होना चाहिए, एक्चुअली इट शुड बी देयर। इज दैट क्लियर। तो देयर होगा तो आपका आंसर क्या होगा, ये गलती हो गई, और आपका आंसर होना चाहिए फिर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 19 है, एज यू इंटर तलाइनयरू ब्लॉक ऑफ नागापट्टिनम डिस्ट्रिक्ट, the backwaters spread out enticing, apparently lush and fertile, enveloping many villages in the block। अब ये बताइए कि ये जो enticing लगा है किसके लिए लगा है, स्प्रेड आउट के लिए लगा है, ठीक है ना। बैक वाटर्स स्प्रेड, तो बैक वाटर्स क्या हुआ, ये हो गया सब्जेक्ट, देखते हैं, ये बैक वाटर्स क्या हो गया सब्जेक्ट, और स्प्रेड क्या हो गया वर्ब हो गई।
स्प्रेड आउट। अब आगे लिखा एंटाइसिंग। एंटाइसिंग क्या होना चाहिए? अब ये होना चाहिए एडवर्ब। स्प्रेड आउट का मैनर होना चाहिए, किस तरह से। तो एंटाइसिंग की में क्या लगाना होगा आपको? ly लगाना होगा। ये क्या होगा? एंटाइसिंगली। तो एंटाइसिंगली एडवर्ब होगा, क्योंकि ये वर्ब की विशेषता बताने के लिए लगा है। स्प्रेड आउट वर्ब है, वर्ब की विशेषता बता रहे हैं, तो एंटाइसिंगली एडवर्ब लगाना चाहिए। आपका आंसर क्या होगा? सी। ठीक है, तो आज हमने किसी भी क्वेश्चन को समझाया नहीं है, बिना समझाए सीधे सीधे आंसर की बात कर रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं। एल्गर। एल्गर के बाद कामा लगा है, इसका मतलब ये सब्जेक्ट है, वर्ब अभी इसकी कहीं दूर होगी। चलिए ढूंढेंगे तो बताएंगे कहाँ वर्ब है इसकी। एल्गर, a replacement in the opening positions for the retired Smith believes। believes किसकी वर्ब है? एल्गर की वर्ब है। एल्गर believes the side is at peace with the loss of their former captain and Jack Scalise which retired। ध्यान दीजिएगा, ये कैप्टन जैक स्कॉलिस, जैक स्कॉलिस के बाद क्या लिखा है? which, ध्यान रखिएगा। which retired from international cricket last season and is looking forward to the years ahead under new skipper Amla who debuted, ठीक है ना, in the role in Sri Lanka। ठीक है ना, तो हमें सीधे एरर को आपको अंडरलाइन तो मैंने कर ही दिया था, कहाँ देखना है? जैक स्कॉलिस which retired। ये which लिखा हुआ है किसके लिए? जैक स्कॉलिस। और जैक स्कॉलिस क्या है? एनिमल है या ह्यूमन है? तो जैक स्कॉलिस ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग के लिए विच नहीं लगता बच्चा। क्या लगता है ह्यूमन बीइंग के लिए? हु लगता है। आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी। इसमें क्या गलत हो गया? विच गलत हो गया। आपका आंसर होना चाहिए सी। ये रहे आपके 20 क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। हमने एक भी क्वेश्चन का मतलब नहीं बताया था। मैंने कहा था आज के सीधे आप बिना मीनिंग निकाले आप एरर, ग्रामर के बेस पे एरर निकालने की कोशिश करिए, और साथ चाह रहा हूँ कि स्किल आपके अंदर डेवलप हो जाए। और कुछ ऐसे ही और सेट्स लेकर के आएंगे, इसी तरह के प्रैक्टिस करवाएंगे, यही स्किल डेवलप करानी है। तो चलिए फिर ठीक है, नेक्स्ट सेशन में कुछ नेक्स्ट लेकर के मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।